बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सलामती आपके लिए भी, आपके प्यारों के लिए भी। आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो ये है कि कभी कोई आपके पास दावत देने आए, मुबारकबाद देने आए, आपकी ज़िंदगी की किसी खुशी में शेयर करने के लिए आए, तो किस तौर पे उसका दिल तोड़ें, उस दिल तोड़ने के सुनहरी असूल क्या हैं और ज़वाबित क्या हैं कि वो जाते हुए अपना दिल थाम के रह जाए और उसका दिल ब्लीड करता हुआ जाए, फिर उसे ज़िंदगी में कभी उसका जीना चाहे कि किसी को मुबारकबाद दे। ऐसा कमाल जुमला क्या कहा जाए। पर इससे पहले कुछ बातें आपकी। आतिफ हुसैन साहब ने कहा कि मैं सर 2 साल से मुतवातर आपको सुन रहा हूँ। ये जुमला पढ़ के मैंने सोचा कि क्या समझ नहीं आ रही, तो लेकिन आगे उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस क्या वाकई ज़िंदगी लंबी कर सकता है। आपने अपनी ज़िंदगी का हक अदा कर दिया। रेहाना इशफाक ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू सर। सुमारा यूसुफ ने कहा हा हा हा, क्या खूब बातें करते हैं आप, दिल खुश कर दिया। ये लगता है कि किसी ख़वातीन के हक़ में कोई बात होगी जिस पर इनका दिल खुश हुआ। हाशिर साहब ने लिखा है कि आपने इतना हौसला दिया कि दिल चाहता है वीडियो ख़त्म ही ना हो, लंबी हो जाए। अरे प्यारे, आप उन रेरे चंद मदूदे चंद लोगों में से हैं, वरना बाज़ तो ऐसे असहाबी हैं जो फरमाइश करते हैं सर ये जो आपसे पहले शुरू में तारफ़ी क्लिप होता है ये इतने सेकंड का होता है, ये बहुत लंबा है, इसमें से सेकंड कम कर दें। ओके। और ये फ़रा नाज हैं, वो कहती हैं रब ने शानदार मेज़बान कोई नहीं है, और आपने क्या शानदार बात कही है। ओके, बिल्कुल ये सच है। और इशा इमा वो कहती हैं कि लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे वालिद बाहर से आए, बैरून मुल्क से आए, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, लोड स्टाफ, डॉक्टर सब डर गए, नोबडी केम टू। और मौत का इतना डर और इतना खौफ हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये कलर मेरा फेवरेट है। इन्होंने और भी आगे बहुत से जुमले लिखे हैं जो इसी तरह के मोहब्बत भरे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर मैं भी तो शर्मीला घबरीला हूँ, आपसे शेयर करते हुए थोड़ा मुझे भी वो हो रही है घबराहट, इसलिए उस तफसील को रहने देते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आपका, ये सारी बातें आपने लिखी। और खातिन हज़रात, ये जो खैर सगाली हमसे कभी कोई इजहार करे, आपकी शादी वाले दिन, आपकी बर्थडे वाले दिन, या कोई ऐसा दिन जिसमें आपको खुशी हुई हो और कोई गरीब का बच्चा आपको मुबारकबाद देने आ जाए, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो हम उस मुबारकबाद को, उसके आने को बिल्कुल इज़्ज़त, इकराम और एहतराम के तौर पे लेते हैं और उसका भी इकराम करते हैं, या फिर उन पुराने बूढ़े और बूढ़ियों की तरह करते हैं कि जिनके पास गांव में कभी कोई अपने बेटे या बेटी की शादी का लेके जाए पैगाम, वो जो धागा या गंढ लेके जाते थे, या अब चूँकि गांव में कार्ड नहीं होते तो घर के 2-3 लोग ही मिल के जाते थे, तो जब दावत देते थे कि हमने बेटी के या बेटे के दिन रख लिए हैं, अब तो आपने आना है, तो आगे उनके माथे पे तेवरियाँ और आंखों में गुस्सा कि अच्छा अब रख लिए हैं, पहले तो पूछा नहीं है, बुलाने आ गए हो, और जब पिछली दफ़ा तुमने बुलाया था तो सारे आलू खिला खिला के मार दिया था, एक बोटी नहीं डाली थी, और नाश्ते में पापे तो थे नहीं, रख दिए थे अंडे और पराठे, बंदा को पापे रखे तो चाय बंदा डुबो के खा। उनके पास इतने शिकवे होते हैं जैसे पाइलअप किए हुए होते हैं, आपकी सारी खुशी गारत हो जाती है। उस वक्त अगर आपका दिल बड़ा ना हो तो ये रिश्ता तो ऐसे वहाँ बिल्कुल वो कहते हैं ना, टुटकी तिलक करके वो वाला मामला हो जाए। लेकिन ज़िंदगी जब चलती है तो आप ही के हौसले से चलती है, आप ही के दिल को बड़ा करने से चलती है। पिछले दिनों मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए। एक में तो एक बेटी ने अपने बाप के बारे में शिकायत की कि ये ज़िंदगी में इतने बोलते हैं, इतना तकलीफ़ देते हैं कि इन्हें कभी अगर ये भी कह दें कि अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें वो कहते हैं तेनू की तकलीफ़ है, या अच्छा मैं जाकर मुंह दोबारा गंदा कर लूँ, मैं पुराने कपड़े पहन लूँ। उनसे वो तारीफ़ सही नहीं जाती। इसी तौर पर एक बेटी को
15-16 साल की थी, उसके अम्मा और अब्बा लेके आए और कहा कि हमारी बेटी ये दिखने में भी खूबसूरत है, प्यारी है, अच्छी है, पर ये सबसे ज़्यादा दुनिया में दुखी रूह है। तो मैंने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा कि सुबह उठती है, हम इसे नमाज़ के लिए उठाते हैं तो इसे प्रॉब्लम होता है, नाश्ते के लिए बुलाएं तो ये लड़ती है, इसे कपड़े पहनने के लिए कह दें तो ये लड़ती है, इसी कोई दोस्त आ जाए तो ये लड़ती है, इसकी सालगिरह पे कोई पैगाम दे दे तो भी उसको कहती है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है और तुम ये तोहफ़ा लेके आई हो, ये कोई तोहफ़ा देने की चीज़ है। सो होले होले इन पिछले कई सालों में ये तेज़ जुमले कह कह के ये अकेली हो गई है और हमें डर है कि अगले आने वाले 1-2 सालों में जब इसकी शादी होगी तो अपने उस घर में जाके ये कैसे जी पाएगी, चूँकि ये जो तर्ज़ ज़िंदगी या तर्ज़ अमल होता है बचपन में या थोड़ा हम बड़े होते हुए टीन एज में या उससे बड़े, फिर ये पक्का हो जाता है। फिर चाहे आप मियाँ बने या बीवी बनो, फिर हर मुबारक के मौके पे, हर खुशी के मौके पे आपके माथे पे तेवरियाँ ज़रूर पड़ती हैं, आपके माथे के बल नहीं जाते, आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। आप सोचिए कि आप किसी की खुशी में शरीक ना हो और किसी की खुशी को मुबारकबाद ना दो और उसको सेलिब्रेट ना करो, तो आप भला क्या इंसानियत हुई। जब आप दुखी रूह हो गए तो फिर लोग आपको एक दफ़ा तो बुला लेंगे और उसको बुलाने के बाद जब अगली बेटी या बेटी की शादी का वक्त आएगा तो आपका नाम भी आएगा तो पूरे घर के जो है ना अफराद उनके कान खड़े हो जाएंगे कि और दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको नहीं बुलाना, ये आके बहुत बदमज़गी पैदा करती है, ये आके बदमज़ा करती है या करता है। इसके जो जुमले हैं, इसकी जो बातें हैं वो पूरे माहौल को ख़राब करती हैं। आमतौर पे जो फुफ्फड़ होते हैं, ये जो खालू होते हैं, ये जो चाचे और ताए होते हैं, अल्लाह ने इनको बतौर ख़ास इस तरह की कोई सलाहियत दी होती है कि भरी महफ़िल में इन्होंने ज़रूर दुख देने वाला कोई जुमला कहना होता है। इसे पंजाबी में कहते हैं वक्खी से निकाल के कुछ चुभता हुआ जुमला। ये बूढ़े होकर नहीं सीखते, इन्होंने भी उसी उम्र में सीखा होता है जिसमें उस रोज़ वो 15-16 साल की बच्ची जिसके वालिदैन ये शिकायत लेके आए थे। खैर उनको मैंने बाहर भेजा, उस बच्ची से गपशप हुई, बात हुई, तो उससे मैंने पूछा बेटा कितने दोस्त हैं? तो जो उसके 2-4 थे उसको पूरा यकीन था कि वो भी मेरे दोस्त नहीं हैं। आप सोचिए कि इस तर्ज़ अमल के साथ आप मरो या जियो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी की ज़िंदगी में आपका कोई इम्पेक्ट नहीं है। किसी की याद में, हर बंदे की याद का एक छोटा बर्तन हो तो उसमें कोई याद की मछलियाँ तैरती हैं ना, रंग बिरंगी खूबसूरत, या उसकी यादों के अगर बड़ा एक जैसे ये स्विमिंग पूल होता है वो हो तो उसमें कोई बड़ी बड़ी मछलियाँ टहलेंगी, बड़े बड़े डमरे और बड़े बड़े कच्चू कुम्मे तैरेंगे, पर याद होगी तो तैरेंगे ना। आपने मरे हुए डड्डू और मेंढक उनको दिए याद के तौर पे, तो उसको कोई क्या याद करेगा। सो ए प्यारो, बल्कि ए कम प्यारो, आई विश कि तुम ज़्यादा प्यारे बनो और लोगों के या अपनी उम्र के दोस्तों के या अपनी अम्मा के या अपने अब्बा के या जो भी तुम्हारे आसपास हैं, जब जब कभी तुम्हें खुशी की वो खबर दें, तुम्हें मुबारक दें, तो बिस्मिल्लाह करके उस तोहफ़े को कबूल किया करो, उस तोहफ़े का आदर किया करो, उस तोहफ़े का इकराम किया करो, उस तोहफ़े का शुक्रिया अदा किया करो। यानी हमको हुक्म क्या है, अगर कोई सलाम करे तो सलामती का जवाब दो। अगर वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो आप जवाबन में भी उसके बराबर उस लेवल पे जाके उसको जवाब देते हैं। अगर आपको वो जन्नत हलाल हो और दोज़ख हराम हो कहे तो आप भी जवाबन एक और सुपरलेटिव डिग्री पे चले जाते हैं। शुक्रगुजारी है, कुछ छींके और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो हम फ़ौरन कहते हैं यरहमकुमुल्लाह, और अगर वो आगे से कुछ फिर कहे तो फिर आप उसे यहदीकुमुल्लाह कहते हैं, ताकि उसका और एक दर्जा जो उससे बढ़ के आप दुआ देते हैं। इसी तौर पे कोई मुबारकबाद दे तो शुक्रगुजारी के साथ, एहसान मंदी के साथ, मोहब्बत के साथ, एक अच्छे महबूब सिफ्त लड़की या लड़के के तौर पे जवाब दिया करें। याद रखिएगा, दिलों में वही रहता है जिसकी ज़ुबान नरम होती है, जिसके जुमलों के कांटे नहीं होते, और जिसके जुमलों में बहुत कांटे हों वो बहुत जहरीला होता है। तो फिर दिलों में नहीं रह सकता, दिल जहरीले हो जाते हैं, लोग उनको ज़िंदगियों से निकाल देते हैं, लोग उनको अपने ताल्लुकात की वो जो लड़ी होती है उसमें से परोते नहीं हैं, निकाल के फेंक देते हैं। और ऐसी ज़िंदगी किस काम की कि आप किसी की मोहब्बत में ना हो, किसी की दुआओं का हिस्सा ना हो, आप किसी की यादों की लड़ी में ना हो, आप किसी की यादों के पानी में मछली बन के तैर ना रहे हो, तो क्या ज़िंदगी कमाई। फिर आप एक ऐसा आंसू बनोगे कि जो आँख से गिर जाता है और ज़ाया हो जाता है। तो ए कम प्यारो, ज़्यादा प्यारे बनो,
ताकि यादों में महफूज रहा करो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।